हेलो एवरीवन। अपन आज की क्लास के अंदर जो अपना पिछला चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे विलेयता। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलेयता, जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है तो वो देखें। तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो अधिकतम मात्रा होती है उसी को अपन यहाँ क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो किसी अवयव की विलेयता किसी निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों मतलब जो आपने अवयव लिया है, विलेय पदार्थों, ये जो अवयव विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, एक तो आपका ताप पर निर्भरता जो है वो किस पर है, दाब, ठीक है, विलेय तथा विलायक के अणुओं की प्रकृति, ये इसके ऊपर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो अपन कहते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता, राइट। यहाँ पे ठोस आपका क्या होगा, एज अ विलेय होगा, और यहाँ पे आपका द्रव क्या होगा, एज अ विलायक काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला पॉइंट जो ले रहा हूं मैं वो है विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर कैसा उसका, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं आपको। देखो, सपोज करो आपने शर्करा ली या NaCl लिया, दोनों में से कोई एक लेना है और इसको क्या करना है, पानी के साथ मिलाना है। तो आप देखोगे कि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि NaCl जो होता है वाटर में एक प्लस बनाता है और एक क्या बनाता है, माइनस बनाता है। मतलब वो क्या होता है, आयन के अंदर टूट जाएगा, क्या हो जाता है, वाटर के अंदर आयनित हो जाता है, ठीक है। मतलब एक प्लस बना रहे एक, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया, दो ध्रुव बन गए। और आपको पता है कि वाटर आपके पास क्या होता है, ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय है, ठीक है। लेकिन ये कैसे टूटता है, देखो HO और यहाँ पे क्या आता है H। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अच्छी खासी होती है, तो ये क्या करता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आएगा और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, ठीक है। जिस कारण ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, ठीक है, मतलब पोलर हो जाता है। और यहाँ से NaCl भी क्या हो गया, पोलर हो गया। अब इस प्लस को कौन खींचेगा, नेगेटिव आयन खींचेगा अपनी तरफ, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, प्लस अट्रैक्ट करेगा। तो इस कारण ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। यही एग्जांपल अगर मैं शर्करा और मैं लेता हूँ NaCl और इसको बोलता हूँ किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो क्या देखेंगे, जो ये NaCl और बेंजीन के साथ है वो घुलता नहीं है। इसका क्या कारण है कि बेंजीन आपके पास, जो ये बेंजीन होता है वो कैसा होता है, अध्रुवीय। ये जो बेंजीन है वो कैसा है, अध्रुवीय सॉल्वेंट है गाइस, ठीक है। और ये वाला आपके पास क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो पोलर नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलता है, ये भी चीज ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने बोला नेप्थलीन, क्या बोला, नेप्थलीन या एंथ्रासीन, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि नेप्थलीन बेंजीन के अंदर घुल जाता है, क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। तो क्यों घुलता है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, अध्रुवीय है, कैसा है, अध्रुवीय, और ये भी आपके पास क्या है, अध्रुवीय है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि अध्रुवीय के अंदर घुलता है और ध्रुवीय के अंदर घुलता है। इसका मतलब समान को घोलता है, समान को घोलता है या समान में घुलता है। तो ये चीज आप बॉक्स बना के
अच्छे से अंडरलाइन कर ले, ठीक है। मतलब ध्रुवीय के अंदर ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय विलय के अंदर अध्रुवीय विलय घुलेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं, सेकंड लेते हैं ताप का प्रभाव, ठीक है। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पहला हो गया। दूसरा लेते हैं ताप का प्रभाव। तो देखो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, जनरली ठोसों की विलयता द्रव के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सामान्यतया। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। सपोज करो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, देखो A+B रिएक्शन करके क्या दे रहा है, सपोज करो C। और ये रिएक्शन तब होगी जब आप यहाँ पे हीट दोगे। मतलब ये वाली प्रक्रिया कैसी है, आप कह सकते हो ये जो निकाय है या ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आप हीट दे रहे हो तब जाके यहाँ पे प्रोडक्ट C बन रहा है। यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे ये हीट है, ठीक है। तो मतलब ये प्रकार की कैसी होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। कैसी होगी, उष्माशोषी, क्योंकि उष्मा का यहाँ क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो आपका डेल्टा H है, ठीक है, तो क्या रहेगा, आपकी जो एंथैल्पी है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, इसकी पॉजिटिव। मतलब कैसी रहेगी, इसको ग्रहण कर रहा है, मतलब आपको हीट देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि जो डेल्टा H है वो क्या हो जाएगा आपके पास लेस देन, यानी क्या हो जाएगा, जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसने ऊर्जा क्या करी है, ग्रहण करी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, उष्माशोषी। लेकिन यही एक प्रोसेस में ले रहा हूँ, A से B और यहाँ पे C प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट में हीट मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो है वो हीट को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा H कैसा हो गया, उसके लिए नेगेटिव हो गया गाइस। और डेल्टा H आप कह सकते हो कि 0 से क्या हो गया, लेस देन हो गया, 0 से छोटा हो गया, तभी वो क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ, तभी कैसे आया, नेगेटिव आया। अब याद छोड़ो कि ये वाला जो प्रोसेस हो वो क्या कर रहा है, उष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं उष्माक्षेपी। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी प्रोसेस। अब उष्माक्षेपी में और उष्माशोषी में किस में अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड होने लग जाए। तो आप खुद सोचो, उष्माशोषी को तो उष्मा चाहिए, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। लेकिन उष्माक्षेपी में तो हीट ऑलरेडी निकल रही है और आप हीट बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थों की विलेयता क्या होती है बेटा, कम होती है, कि विलेयता कम होती है। जबकि उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता, मतलब विलेय की विलेयता सामान्यतया क्या होती है बेटा, बढ़ती है, सामान्यतया बढ़ती है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर ले, ठीक है। तीसरा अपन देखते हैं दाब का प्रभाव। क्या देखते हैं, दाब का प्रभाव। देखो तीसरा पॉइंट, दाब का प्रभाव, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। दाब का प्रभाव क्या होगा, आप तुम खुद जानते हो कि ठोसों को अपन संपीड़ित नहीं कर सकते, सबको पता है ये चीज। ये भाई अपने पास ठोस है तो उसको मैं संपीड़ित नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, न के बराबर होती है। तो दाब का इसके ऊपर कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो दाब यहाँ लिखा, ठोसों की द्रवों में विलेयता का दाब पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है बेटा, नगण्य, न के बराबर नगण्य होती है। दैट्स इट। तो दिस थिंग आप कीप इन योर माइंड, ओके। चलते हैं नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं अपन ठोसों की द्रवों में विलेयता होगी। अब अपन देखते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। उसके ऊपर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो चीज़ आप दिमाग में रखें। देखो कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा सब, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं और अब अपन देखते हैं द्रवों की मतलब गैसों की द्रव में विलयता। देखो ये तो गया इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ही दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे गैसों की द्रव में विलयता, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा कि विलय और आपके पास विलय की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। सपोज करो आपने लिया वाटर प्लस क्या लिया HCl, तो HCl भी क्या यहाँ पे ध्रुवीय है क्योंकि इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। देखो कैसे हुआ बता देता हूँ, यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है सपोज करो HCl, ठीक है। अब HCl के ऊपर क्या आता है, देखो यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन क्या होती है ज्यादा होती है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी आंशिक क्या आ जाएगा धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा HOH, अब इसकी तरफ कौन जाएगा प्लस वाला जाएगा H और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। फिर आप खुद सोचोगे यहाँ पे वापस कौन आएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, देखो ये आपके पास क्या रहेगा ये माइनस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा H को, ऐसे ये क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, देखो ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और आप बना सकते हो कंटिन्यू चेन बना सकते हो। सपोज करो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे किसको करेगा हाइड्रोजन को, है HCl हो गया, इसके ऊपर है नेगेटिव और इसके ऊपर है पॉजिटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है। इसके ऊपर है नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव और इसके ऊपर है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से ये वापस किसको अट्रैक्ट कर सकता है प्लस है तो किसको अट्रैक्ट कर सकता है Cl माइनस और यहाँ पे हो गया H प्लस, तो ये देखो इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे H प्लस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को, ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे H यहाँ पे H, ऐसे करके ये क्या बना देगा बॉन्ड फॉर्म कर देगा किसके साथ HCl OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो पोलर को मतलब यहाँ पे पोल्स जनरेट हो गए एक प्लस एक माइनस, अब इसमें भी एक प्लस एक माइनस, तो प्लस को कौन अट्रैक्ट कर रहा है माइनस, यहाँ पे देखो माइनस को कौन अट्रैक्ट कर रहा है प्लस, तो ये देखो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करके पूरी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ध्रुवीय ये ध्रुवीय दोनों ध्रुवीय एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे। इसी प्रकार अध्रुवीय के अंदर घुल जाता है, तो ये अपन ने पहले देखा था समान के अंदर घुलता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो पहला हो गया विलय और विलय की प्रकृति। अब अपन जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं दाब का प्रभाव। तो गैसों में दाब का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है, तो देखो उसमें तो ना के बराबर था ठोसों की द्रवों में मिला था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग रहेगा। देखो सपोज यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा आपने, सपोज करो यहाँ के अंदर आपका द्रव भरा हुआ है, क्या है द्रव, ये द्रव है, ठीक है द्रव, और यहाँ पे क्या है गैस के पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स है गैस है, ये गैस है, ठीक है। डॉटेड पॉइंटेड रूप में ले लेता हूँ, ये गैस है, कुछ गैस इसके अंदर भी रहेगी कुछ इसके सरफेस पे रहेगी, और इसको मैंने यहाँ क्या कर दिया क्लोज कर दिया, एक पिस्टन टाइप ले लेते हैं, पिस्टन, ये आपके पास पिस्टन हो गया, और यहाँ पे आपने क्या रखा W1 कोई मास रखा यहाँ पे, ठीक है। और एक आपने ये वाला ले लिया पिस्टन सेम रहेगा, ये देखो, और यहाँ पे आपने क्या लिया वाटर, और वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे कौन है यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करा यहाँ पे 3 वेट रखे, एक तो W1 W2 और यहाँ पे क्या रखा W3, सेम चीज है सेम मास है, गैस का यहाँ पे आयतन सेम है और आपका लिक्विड का भी आयतन सेम है। तो आपने क्या करा पहले में वेट कम था और दूसरे वाले में 3 वेट रख दिए, तो सोचो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे यहाँ से ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे इस पानी के अंदर ज़्यादा आ जाएंगे और इस कारण इसकी जो विलयता है वो पानी के अंदर क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो आप जनरली कह सकते हो कि दाब बढ़ाने पर विलयता क्या होती है बढ़ती है, विलयता बढ़ती है। और वो कैसे, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, हेनरी नियम से। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलयता किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलयता
उस गैस के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेयता, यानी कि विलेयता बढ़ेगी अगर दाब बढ़ाओगे तो। ठीक है, अब इसको डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन के अनुसार जो विलेयता होती है, विलेयता उस पदार्थ मतलब गैस की द्रव में मूल अंश के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो द्रव है, इस द्रव के अंदर गैस के कितने मोल अंश इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब इस गैस के मोल फ्रैक्शंस को अपन क्या मानेंगे, विलेयता मानेंगे। ठीक है, मतलब भाई विलेयता मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स है उस द्रव के अंदर कितने जा रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो गया, अपन उसको मान सकते हैं किसके बराबर, मोल अंश के बराबर। कि ज्यादा प्रेशर करेंगे तो यहाँ से ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसका मोल अंश बढ़ जाएगा, और इसी मोल अंश को अपन क्या कहेंगे, विलेयता। तो आप देखो इस चीज को यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि मोल अंश, और किसके, मैं सपोज मान लेता हूँ गैस, और गैस को मैं सपोज करके यहाँ पे ले लिया A। ठीक है, A ले सकते हैं, चाहो तो आप X ही रहने दो भले, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना पे यहाँ पे मोल अंश किसके हैं, ये गैस के, और वो कौन सी गैस जो इसके अंदर डिसोल्व हो गई, इसके अंदर जो पार्टिकल्स आए उसके मोल अंश। ठीक है, अब यहाँ से P और यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक हेनरी कांस्टेंट आएगा KH को क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। ठीक है, तो देखो इस नियम को और आगे अपन करते हैं, तो देखो यहाँ से मैं रख देता हूँ। देखो P आपके बराबर आ गया, ये जो आपका आंशिक दाब है वो किसके प्रोपोर्शनल है, X के, और प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया तो यहाँ क्या आ गया, KH आ गया, और KH यहाँ पे आपका क्या है, हेनरी नियतांक है। क्या है, हेनरी नियतांक है गाइस। अब हेनरी नियतांक क्या कहता है, अगर मैं X और KH के बीच में रिलेशन निकालो तो आप कहोगे X यहाँ पे क्या है, विलेयता है, और इस विलेयता को अपने क्या माना है, मोल अंश। क्या माना है, मोल अंश, और किसके मोल अंश है, तो गैस के मोल अंश। ठीक है, मोल अंश किसके हैं, गैस के। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर आपका P अगर कांस्टेंट हो जाए तो आप कह सकते हो कि जो विलेयता है X, या आपकी जो विलेयता है मोल अंश, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, KH के। मतलब आप कह सकते हो कि KH का मान जब बढ़ेगा तो आपकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, हेनरी नियतांक का मान किसी गैस के लिए मान बढ़ने पर बढ़ने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। विलेयता घटती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। ठीक है, अब देखो जैसे कि सपोज करो ताप है आपके पास, ये आपके पास क्या है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, ये लिक्विड है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, किसी गैस को घोलना है। ठीक है, ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल। अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो सोचो जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ताप को बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, और अपने को घोलना है तो पार्टिकल्स को अपने क्या करना पड़ेगा, पास लेके आना पड़ेगा, तभी तो जाके वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, जिस कारण द्रवों में आपके पास गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप कह सकते हो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता क्या हो जाती है, विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अब दोनों डिस्कस करो, इन दोनों चीज को आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है, विलेयता घटती है। और यहां से आप कह रहे हो कि KH बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती है, विलेयता
घटती है ना। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर और KH क्या हो गए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। तो यूं कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन विलेयता क्या होती है, घटती है। तो ये चीज आप दिमाग में रखें कि किसी भी गैस के लिए अगर अपन ताप बढ़ाते हैं तो KH का मान अपना आप बढ़ेगा, और KH का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये 3 पॉइंट आपके इसके अंदर आते हैं, तो ये चीज याद रखें। सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है कि HCl जो है वो जल के अंदर अधिक घुलनशील है। HCl जल में अधिक घुलनशील है, जबकि O2 कम घुलनशील है, समझिए, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि HCl पहली बात तो क्या है, पोलर है, और यूज हो सकते हो कि HCl जल में अधिक घुलनशील है, मतलब इसके लिए KH का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। HCl के लिए KH का मान क्या होगा, कम होगा, तभी तो वो घुलनशील, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, इसलिए विलेयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि O2 के लिए KH का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कारण उसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है गाइस, ठीक है। तो ये भी आप दे सकते हो आंसर। और इसके अलावा देखो, जैसे कि मैं ले नाइट्रोजन और ले लेता हूँ, सपोज करो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ऑक्सीजन जो होती है उसके लिए KH का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस कारण वो पानी में कम डिजोल्व होती है, ठीक है। और एक चीज और रखो कि गर्मियों के अंदर क्या होता है, पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। गर्मियों के अंदर पानी गर्म होता है, इसका मतलब उसके ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण O2 की विलेयता जल के अंदर क्या हो जाती है, उस समय कम हो जाती है। तो अपने पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो O2 की विलेयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम उसके अंदर अच्छे से रह सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया ठोसों की द्रवों में विलेयता, और एक हो गया आपके पास गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।